आइए हम पार्ट 6 त्रिभुज की तीसरी प्रश्नावली को करते हैं। इसके पहले प्रश्न के 2 भाग हमने लिए हैं। इससे हमसे पूछा गया है कि आकृतियां क्या समरूप हैं, और अगर समरूप है तो किस कसौटी के आधार पर समरूप है, ये बात बताइए। अगर समरूप हुई तो हमें कसौटी बतानी है, नहीं हुई तो नहीं बतानी है। तो हम देखते हैं, पहले ये वाला करते हैं। त्रिभुज एबीसी दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। पी क्यू आर में क्या दिखता है हमको, कोण ए बराबर है कोण पी के, जो कि कितना है 60 डिग्री। कोण बी बराबर है कोण क्यू के, जो कि कितना है 80 डिग्री। आप चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ना, दो कोण बराबर हो जाए तो भी क्या होता है, कोई भी दो त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। हम तीसरा भी लिख देते हैं, कोण सी बराबर कोण आर, जो कि क्या है 40 डिग्री है। तो हम लिख देंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज पी क्यू आर के किस कसौटी के आधार पे हो गया, कोण कोण और कोण। ये जो है वो आपके प्रमेय 6.3 है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगला देखिए, हमने 3 कसौटी बताई थी, कोण कोण कोण, भुजा 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 और भुजा कोण भुजा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए यहाँ क्या है, हमें भुजा दे रखी है, जैसे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। क्या दे रखा है, ए बी हमें कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, एक चीज देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आपको जो है ना कोण या कोने ठीक से देखने। देखिए अगर मैं यहाँ से ए बी लूँ, उसके बाद अगर बी सी लूँ, ए बी जैसे मैंने यहाँ पे कितना ले रखा है 2 है, ठीक है ना। ए बी 2 है, उसके बाद मैं लेता हूँ बी सी कितना है 2.5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद क्या है सी ए। एक ही बिंदु से शुरू करना है आपको, ए बी बी सी और सी ए, ताकि आपके लिए आसानी रहे। सी ए ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पे संगत कोणों को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है ना। आपको ये जरूर देखना है कि ए इस पी क्यू आर में से किस कोण के साथ संगत है, बी इन पी क्यू आर में से किस कोण के साथ संगत है, सी इन तीनों में से किसके साथ संगत है। अगर आपने इनके संगत क्रम को नहीं देखा तो आप इसमें गलत लिख देंगे अपना आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जैसे मैंने ये किया है वैसे मैं इधर भी करूंगा, देखिए कैसे करूंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। मुझे दिख रहा है कि जितनी भी भुजा यहाँ लिखी है उसका 2 गुना ही है सब में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्रम लेना सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्रम देखिए कैसे ले जाएगा, ए बी जो है वो 2 है, ए बी क्या है 2 है, ठीक है ना। और फिर हमने बी सी लिया है, ध्यान से समझना, ए बी लिया है फिर बी सी लिया है, तो हम पहले क्यू आर लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, क्यू आर कितना है 4 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ए बी के बाद बी सी लिया गया, तो क्यू के बाद आर, और आर के बाद फिर से इधर आएगा पी, तो इधर आएगा आर पी किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर के। उसके बाद इधर आएगा पी आर, जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर। बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने इस क्रम को नहीं समझा, अगर आपने क्रमबद्ध नहीं लिया इन भुजाओं को, तो आप अंत में अपना जो जवाब है वो गलत लिखेंगे। आप ए बी सी और पी क्यू आर को समरूपी बोल देंगे, जबकि ए बी सी और पी क्यू आर समरूप नहीं है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि समरूप क्या है यहाँ पर, देखिएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि ए बी बटे में क्यू आर बराबर कितना है 2/4, यह आएगा 1/2, ठीक है ना। यह कितना आ गया 1/2 आ गया। हम निकालते हैं बी सी बटे में आर पी, ये कितना है 2.5 बटे में 5, इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 0 आएगा, तो 25/50 है, दोनों को 5 से काटिए, ये 5 आएगा और ये 10 आएगा, 5 से काटेंगे तो 1/2 आ गया। अब निकाल दीजिए सी ए बटे में पी आर। सवाल बहुत आसान है लेकिन गलती करवा सकता है आपसे। यह आएगा 3/6, इसका मान भी आ गया 1/2, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी समरूप है,
त्रिभुज पी क्यू आर के। पर यहीं पे तो गलती है। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर जो है ये समरूप नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें ना तो ए के संगत में क्या है, क्यू है, बी के संगत में क्या है, आर है, बी के संगत में क्या है, आर है, और सी के संगत में क्या है, सी है। ठीक है ना, सी के संगत में पी है। तो इसे हम नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये गलत है। सही क्या है, ए के संगत क्यू होना चाहिए, बी के संगत आर होना चाहिए, और सी के संगत पी होना चाहिए। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, किसके आधार पर, भुजा, भुजा और भुजा की कसौटी के आधार पर। अब एक चीज देखिए, ए बी, इधर ए बी है 2 है, क्यू आर उसका डबल है 4 है, बी सी, बी सी यहाँ पे कितना है 2.5 है, आर पी 5 है, सी ए 3 है, और पी क्यू 6 है। ये क्रम और ये क्रम बराबर है। अगर यहाँ पे आप पी क्यू आर लिख देंगे तो वो क्रम काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पी क्यू यहाँ पे 6 है, ठीक है ना, और ए बी यहाँ पे कितना है 2 है, जबकि उसका 2 गुना होना चाहिए ना। ये अनुपात तो हमें 1/2 दिखा रहा है ना। इस चीज को ध्यान देना जरूरी है। इस चीज में इन 2 सवालों पे हमने इतना ध्यान इसलिए दिया है ताकि आपको क्रम लगाना है। अगर आपने क्रम गलत लिखा है, अगर मैं त्रिभुज के नाम की बात करूं तो आप उसको पी क्यू आर भी बोल सकते हैं, क्यू आर पी भी बोल सकते हैं, और आर पी क्यू भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आप समरूपता लिखेंगे ना, जब आप समरूपता लिखेंगे तब उसके अंदर संगत क्रम का होना जरूरी है। जब तक आप संगत क्रम को सही नहीं लिखेंगे तब तक वो समरूप नहीं माना जा सकता। आइए हम पहले प्रश्न के तीसरे और चौथे भाग को देखते हैं, क्या ये समरूप है या नहीं है। तो लिखते हैं त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में, है ना, लिखते हैं। तो हमें दिखता है एल पी जो है वो कितना है 3 है, वही क्रम में चलना है हमें। एल पी 3 है, पी एम 2 है, और एम एल 2.7 है। ठीक है, मैं हमेशा ये देख के चलता हूँ कि ना किसके साथ संबंध है। जैसे ये 2 है, ये 4 है, मुझे दिख रहा है कि 2 या 4 है तो इनमें संबंध होगा। ठीक है, एलपी लिया मैंने, पीएम लिया और एमएल लिया, ये 3 है ना एलपी, तो यहाँ पे 6 है ना ये, तो ये होगा डी एफ। ठीक है ना। अच्छा, डी एफ लूँ या डी लूँ? देखिए, डी एफ लेना चाहिए या डी लेना चाहिए अगर क्रम में चलना है तो? देखो, डी एफ और डी में से हमें डी लेना चाहिए, ठीक है ना। डी एफ और डी में से हमें क्या लेना चाहिए, डी एफ के बाद एफ ही आएगा, डी एफ के बाद तो एफ ही आना चाहिए, पर हमें एफ डी और डी इसलिए लेना चाहिए क्योंकि देखिए एल के बाद पी है, पी के बाद एम है, एल के बाद पी है, पी के बाद एम है, मतलब पी बीच में आ रहा है। अगर हम एफ डी और डी ई ले लें तो देखिए ये चीज हो जाएगी, डी बीच में आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे क्या, एफ डी बराबर 6 है और डी ई बराबर 4 है। बहुत ध्यान समझिएगा जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको क्रम समझाना चाहता हूँ कि किस क्रम में कौन सी चीज ली जाए, ताकि जैसे ही वो समरूप हो हम उसका जो उत्तर लिखें वो सही है, हमें बाद में दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं शुरू से ही क्रम लेना सिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझिए। एलपी और पीएम में पी बीच में है, वैसे ही डीएफ और डीई में डी बीच में है, और इन भुजाओं को भी देखिए, इसका 2 गुना, ये इसका 2 गुना है। करने को आप डीएफ और एफ ई भी ले सकते थे, लेकिन आप एक चीज देखिए ना कि ये भुजाएं नहीं मिलेंगी फिर उसके साथ, इसीलिए इस चीज को ध्यान से लिखना जरूरी है। तो हमने एफ डी लिखा, डी लिखा, अब लिखेंगे ई एफ जो कि 5 है। अब निकालते हैं हम एल पी बटे एफ डी, इसका मान क्या है 3/6। देखिए जवाब तो आपको देखते ही पता चल जाएगा हर जगह पे, लेकिन उसको क्रमबद्ध लिखने पे नंबर मिलेंगे आपको पेपर के अंदर। और तैयारी इसी चीज को कहते हैं कि आप पहले से तय करके जाए कि किस तरह के सवाल को मुझे किस तरह से अटेंड करना है। अगर आपने उस समय पर अपना वो बनाने की सोची कि ऐसे अटेंड करेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
फिर दूसरे क्वेश्चन में भी आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। 1/2 आया इनका मान। अगर मैंने निकाला PM/DE तो ये आया 2/4, कट गया तो 1/2 आया। कितना आया? 1/2 आया। फिर मैं निकालता हूँ ML बटे में EF, जो कि 2.7/5 है। इसका अगर मैं दशमलव हटाऊँ तो 50 हो जाएगा, मतलब 27.50। ये दोनों तो 1.2 आ गए, लेकिन ये नहीं आया। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज LMP और त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप होने के लिए तीनों का 1/2 आना जरूरी था। ठीक है, चलिए अब इस पे चलते हैं। इसमें भी जो दिया है वो लिखते हैं। त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में। ठीक है ना। यहाँ एक चीज देखिए आप, यहाँ आपको M और Q दिख रहा है आपको, ये भी 70 ये भी 70 है। आप इस M को इस P के संगत में समझ लीजिएगा कि ऐसे अगर चित्र बनाया तो ये इसके संगत हो जाएगा, ये इसके संगत हो जाएगा, ये इसके संगत हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां पे जो अमाप दे रखा है उसके ऊपर निर्भर करती है सारी बात। तो ये M किसके संगत है? इस Q के साथ है। तो अभी तो लिखते हैं पहले, खैर इसका मान लिखते हैं M। कोण M जो है वो 70 डिग्री है। ठीक है ना। और MN जो है वो 2.5 है। ठीक है, और ML जो है वो कितना है? 5 है। इसके बारे में लिखते हैं। कोण Q जो है वो कितना? 70 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए MN लिया मैंने, MN लिया है ना, 2.5 है। तो मैं इधर लेता हूँ QP ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। QP जो है वो कितना हो गया? 5 हो गया। हमें जिस सवाल का जवाब पता है उसको भी करने का तरीका हमें पहले से ही पता होना चाहिए। ये चीज़ हमारा टाइम बचा सकती है पेपर के अंदर। पेपर में हमें बहुत समय चाहिए होता है, ये बात याद रखिए। QP हो गया। ML है, ML लिया था ना, तो M तो इसमें M किसके संगत है? यहाँ पे Q के, तो इधर तो Q लिख दीजिए। ठीक है, ML लिया है तो यहाँ पे क्या होगा? QR, जो कि कितना है? 10 है। अब करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है? MN बटे में QP का मान अगर निकाले तो 2.5/5, यह हटेगा तो 0 आएगा, 25 से काट देंगे तो 1/2 आएगा। ML बटे QR बराबर 5/10, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। और कोण M जो है वो कोण Q के बराबर है, जो कि 70 डिग्री है ना। जो हमारा 6.5 जो प्रमेय था वो यही कह रहा था कि यदि दो भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो बराबर हो, और जिन दो भुजाओं से वो कोण बन रहा है वो कोण जिन दो भुजाओं के अंतर्गत आ रहा है दो त्रिभुजों में, अगर उन दो भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर हो जाए, तो मैंने बताया था ना कि भुजा, कोण और भुजा, इस कसौटी के तहत वो दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। तो आप लिख दीजिए, अतः त्रिभुज, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कौन सी चीज किसके संगत है। ठीक है, M N L समरूप है किस चीज के? M किसके संगत है? Q के। तो पहले तो आप Q ही लिख दीजिए, किसके संगत है? Q के। अच्छा, MN, ध्यान से देखिए, MN इसको दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसका दोगुना किधर है? इधर है। तो QP, ये P हो जाएगा और ये R हो जाएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप PQR नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको QPR ही लिखना पड़ेगा। बार बार मैं आपको ये चीज इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप अपना सारा का सारा जो भी हल है वो सही करने के बाद भी अंत में अगर आप इसे गलत लिखेंगे तो इस बात का एक नंबर कटेगा आपके पेपर में। ऐसा नहीं है कि आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे, इसके नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इस बात के नंबर कट सकते हैं पेपर के अंदर अगर टीचर अच्छे से ध्यान देंगे ना इस बात पे। तो हो सकता है कई टीचर इस बात पे ध्यान भी ना दे, लेकिन ना बहुत सारे लोग ध्यान देते हैं, वो इसे काटेंगे जरूर एंड में। इसलिए बार बार आपको समझा रहा हूँ मैं। तो अतः क्या हुआ? ये दोनों समरूप हुए, किस कसौटी के तहत हुए?
हमने क्या क्या दिखाया, दो भुजा का अनुपात लिया और एक कोण लिया, तो लिख देते हैं भुजा, कोण और भुजा। ठीक है, तो ये तीसरा और चौथा भाग जो है पहले प्रश्न का इस तरह से होगा। आइए हम पहले प्रश्न के पांचवें छठे भाग को करके खत्म करते हैं। देखिए फिर से हम लिखेंगे, इन दोनों को देखना है हमें कि क्या ये समरूप है या नहीं है, तो करते हैं। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और कौन सा त्रिभुज है, डी ई एफ है। त्रिभुज ए बी सी और डी एफ में क्या मिला है हमें ये देख लेते हैं। हमें कोण ए बराबर 80 मिला है और कोण एफ बराबर 80 मिला है, मतलब कि ए और एफ आपस में क्या है, संगत है। आप इस कोण को इसके संगत मत मानिएगा, और ना इसको इसके संगत, ना इसको इसके संगत। आपको देखना है कि कौन सा किसके संगत है, यही इस प्रश्न को देने का उद्देश्य है। वो सिर्फ आपसे ये नहीं चाहते कि आप हाँ या ना लिख के सिर्फ इस सवाल को निपटा दें। वे देखना चाहते हैं कि आपको क्या त्रिभुज के संगत क्रम के बारे में पता है, क्या आप संगत कोण या संगत भुजाओं के बारे में जानकारी निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। यही सीखना है, मेन भी है इस पाठ में। ठीक है, तो देखिए कोण ए और कोण एफ जो है 80 डिग्री हो गए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है ए बी, ए बी कितना है, 2.5। ए बी से चला हूं मैं, ये 2.5 है, तो मुझे चलना चाहिए किसके, देखिए ए बी से चलाऊं, ए बी के साथ मुझे क्या चलना चाहिए, डी एफ। ठीक है ना, क्योंकि मैं बी को क्या बनाने वाला हूँ, इसमें बीच में रखने वाला हूँ, तो इधर मैं एफ को बीच में रखूंगा। ठीक है, ए बी 2.5 है, तो यहाँ पे डी एफ कितना है, 5 है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं नीचे लिखता हूँ इसके, डी एफ कितना है, 5 है। फिर बी सी अगर 3 है, तो डी एफ के बाद क्या आता है, एफ ई 6 है। ठीक है, उसके बाद आता है सी ए या ए सी, सी ए लिखिए, ए सी मत लिखिए क्योंकि क्रम टूट जाएगा। ठीक है, बी के बाद सी है, तो सी ए का मान तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे सी ए का मान हमें नहीं पता, और यहाँ पे हमें ई डी का मान नहीं पता, तो कोई बात नहीं। अब हम इसका निकालते हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। ए, ध्यान दीजिएगा, ए डी, ए बी बटे डी एफ बराबर है 2.5 और अपॉन में 5, इससे हटेगा जाएगा 1/2। बी सी बटे में एफ ई बराबर 3/6 है, घटेगा तो आएगा क्या, 1/2। ठीक है ना। अब एक चीज देखिएगा, दो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर आ गया और दोनों कोण भी बराबर है, तो भुजा, कोण और भुजा के तहत तो ये समरूप हो जाना चाहिए। पर क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है। जो भुजा कोण भुजा वाली जो प्रमेय है ना, वो हमें ये बताती है कि जिन दो भुजाओं का अनुपात आप बराबर दिखा रहे हैं ना, उन दो भुजा के अंतर्गत आने वाला कोण, ध्यान दीजिएगा, उन दो भुजाओं के अंतर्गत आने वाला कोण बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, इन दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण आ रहा है, परंतु ये वाला कोण इन दोनों भुजा के बीच में नहीं आ रहा है। मतलब भुजाओं के अनुपात के बराबर होने के बावजूद भी इसमें संगत क्रम बराबर नहीं है। संगत क्रम का मतलब संगत भुजाएं और संगत कोण की बात करता हूँ। इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। यह बात समझनी होगी आपको कि क्यों नहीं है। इससे पिछले सवाल में कोण भी उसके बीच में था, इसमें नहीं है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर में क्या दिख रहा है हमको, कोण डी, कोण डी किसके बराबर है, इधर कोण डी 70 डिग्री है। ठीक है ना, कोण डी कितना है, 70 डिग्री है, और ये कोण हमको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो नहीं पता है उसको बाद में लिख देंगे। कोण पी अभी हमें पता नहीं है, जो पता है वो देख लेते हैं।
कोण ई बराबर है कोण क्यू के, जो कि कितना है 80 डिग्री है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको ये एफ नहीं पता, ठीक है, लिखते हैं कोण एफ बराबर है, ठीक है ना, कोण एफ बराबर है किसके, आर के। ये देखो कैसे समझिएगा, ये 80 है, ये कितना है 80 है, और ये कितना है 80 है, ठीक है। ये 30 है, ये 30 है। एक बात बताइए, अगर ये 70 है और ये 80 है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज में, 180। ये 70 है, ये 80 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 150। 150 में 150 को 180 से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आएगा 30। अब यहाँ देखिए, तीनों का जो योग है वो कितना होगा, 180। ये 80 और ये 30 है, दोनों का योग कितना होगा, 110। 180 में से 110 घटा देंगे तो ये 70 आएगा। इसका मतलब ये इसके बराबर हुआ, ये 70 है और ये 30 है। अब देख लीजिए, हो गया आपका काम। तीनों जो कोण है, यहाँ पे क्या है, तीनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब और आपको दिख भी रहा है, डी जो है पी के साथ संगत है, ई क्यू के साथ है, और एफ आर के साथ, लिख दीजिए। अतः त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, समरूपता का चिन्ह लगाएंगे। डी किसके संगत है, पी के है, ई किसके संगत है, क्यू के है, ठीक है ना, और एफ किसके संगत है, आर के। हाँ, डी ई एफ और पी क्यू आर इसमें सीधा आया, ठीक है ना, क्या है, समरूप है। किस कसौटी के तहत है, कोण, कोण, ठीक है ना, और कोण, तीनों ही कोण बराबर है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसी के साथ पहला प्रश्न समाप्त होता है।